Hello everyone. Everyone is learning AI right now. But here is the truth. Most people don't fail because AI is hard. They fail because they don't know what to learn next. They jump from Python to machine learning to deep learning and then come to create random projects. But then they end up confused, stuck, and then they quit. So in this video, I'm not just giving you topics. This video is giving you the exact workflow followed by real AI engineers, step by step, from beginner to job ready. If you follow this properly, you won't just learn AI, you will actually build AI system that work in the real world. तो ये वो स्टेप्स हैं जो हम लोग आगे की ट्रेनिंग में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वी विल सी रिक्वायरमेंट हमें करना हमारी अगेन रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है प्रॉब्लम डेफिनेशन दैट वी हैव सीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ एआई प्रोजेक्ट। डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा की क्लीन कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम लोग पाइथन के थ्रू करेंगे वन बाय वन जब हम लोग पाइथन सीख जाएंगे। फीचर भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। व्हाट डू मीन बाय दिस फीचर एक्सट्रैक्शन? हमने डेटा तो कलेक्ट किया, सपोज करो यूजर हमने ना यूजर का नाम पूछा, तो हमने जो यूजर्स को डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने गूगल फॉर्म्स बना करके यूजर्स को ईमेल पे भेज सकते हैं एंड वी कैन रिक्वेस्ट देम टू गिव अस द डेटा। यूजर ने अपना फुल नेम सर नेम दोनों एक साथ डाल दिया। नाउ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द फुल नेम सेपरेट करना चाहते हैं, सर नेम को सेपरेट करना चाहते हैं, मिडिल नेम को सेपरेट करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन। हम लोग सेम डेटा में से मोर डेटा कलेक्ट करना करते हैं, उसको फीचर इंजीनियरिंग भी कहते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। डेट मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट बेसिस पे डेटा को प्री प्रोसेस करने के कई सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा फीचर को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मीन्स डेटा है उसमें से हम मोर फीचर्स भी ढूंढ करके एक न्यू कॉलम बना करके डाल सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग करके देखेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उस पर करेंगे। फिर बहुत सारे मॉडल्स को हम समझेंगे, एनएलपी कैसे काम करता है, सीएनएन कैसे काम करता है, डीप लर्निंग मॉडल्स कैसे काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी मॉडल्स हैं। इन सारे नेम लेने का भी फायदा है नहीं, बिकॉज इस समय हमें टेक्निकल पार्ट को भी हम स्किप कर देते हैं। कौन सा मॉडल का सिलेक्शन करेंगे, किस प्रॉब्लम पे कौन सा मॉडल चाहिए, फिर मॉडल की इवैल्यूएशन कैसे करेंगे ये देखेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक करेंगे। वन बाय वन हम ये सब कुछ करेंगे। Are you actually following this workflow in your self-paced learning? Or are you still jumping randomly between tutorials? Be honest. Drop your answer in the comment. Type structured if you're under workflow or type random if you're just scrolling to get the things done.